परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। क्या कुछ कहा है उन्होंने, क्या खास बातचीत की है, ये देखते हैं। इस इलेक्शन स्पेशल ब्रॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े हैं मोदी सरकार के सबसे कद्दावर और दिग्गज नेता यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब। गडकरी साहब, रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहूँगा चुनाव यूपी के लिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कैंपेनिंग की, सबसे बड़े नेता वहाँ पे हैं, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि एक तरह से ये 2024 की सेमीफाइनल जैसा लग रहा है बैटल। क्या आप मानते हैं कि ये सेमीफाइनल है? ये हर चुनाव पार्टी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा होती है, एग्जामिनेशन है। और चुनाव जो होता है वो किसी भी सरकार के परफॉर्मेंस ऑडिट का एक प्रकार से सर्टिफिकेट मिलता है। और हम लोग निगेटिव वोट पर जीतना नहीं चाहते, हम पॉजिटिव वोट पर जीतना चाहते हैं। जनरली क्या होता है कि पॉलिटिक्स में कभी कभी अलग अलग प्रकार का पॉलिटिक्स होता है, जैसे आइडियोलॉजी बेस्ड पॉलिटिक्स होता है, पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस होता है, कास्ट पॉलिटिक्स होता है, लिंग्विस्टिक पॉलिटिक्स होता है, रीजनल पॉलिटिक्स होता है। हमारे पार्टी की विशेषता ये है कि हमने पॉलिटिक्स फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, इसके आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 3 इंपॉर्टेंट पिलर है। राष्ट्रवाद हमारा आत्मा है, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट हमारा मिशन है, और अंत्योदय जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का आर्थिक चिंतन था वो हमारा एक प्रकार से उद्दिष्ट है। और समाज में जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उन जिनको रहने के लिए घर नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, उस दरिद्र नारायण को भगवान मानकर हम उनके लिए निरंतर सेवा करते रहे। यही राजनीति का अर्थ हमारे लिए है। पावर पॉलिटिक्स और सत्ताकरण इज नॉट द मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स। राष्ट्र कारण, समाज कारण और विकास कारण। तो उत्तर प्रदेश में हमने मोदी जी के नेतृत्व में, मेरे ही डिपार्टमेंट में मैंने कम से कम 3 लाख करोड़ के रोड बनाए। पूरा उत्तर प्रदेश बदल गया है। आप किसी भी जिले में जाओ, किसी भी पार्टी के लोगों को पूछो, आपको बताएंगे। और मैंने ये प्रॉमिस किया है कि आप डबल इंजन दो। मैं अभी 11 रैली कर चुका, 3 योगी जी के साथ, बाकी केशव मौर्य जी के साथ। और मैं इतनी बड़ी बड़ी रैली हुई और लोगों को विश्वास दिलाया कि आप फिर से एक बार योगी जी को साथ दो। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं यूपी को अमेरिका के बराबर के रोड बना के दिखाऊंगा। ये आपने बहुत बार कहा कि अमेरिका जैसे रोड, क्योंकि एक तरह से एक टाइम हुआ करता था जब यूपी की सड़कों पर चलना बड़ा मुश्किल हो जाता। सुरक्षा की अगर बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, भारतीय जनता पार्टी इस बार कह रही कि लॉ एंड ऑर्डर को देखिए, बदलाव आया है। क्या आप मानते, क्योंकि सपा कहती है कि बदलाव कुछ नहीं आया, असउद्दीन ओवैसी कहते देखिए अगर सब कुछ बदल गया होता तो अटैक नहीं होते उनके ऊपर, ये अटैक उन पे हुआ कुछ दिन पहले। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को, सुरक्षा को लेकर, बाकी कई सारे ऐसे जो इश्यूज उत्तर प्रदेश के चुनाव में? एक छोटी सी बात थोड़ी जोड़ दूंगा अमेरिका की बात को लेकर, फिर इसका जवाब दूंगा। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी कहते थे कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। तो रोड से प्रॉस्पेरिटी आती है, रोड से विकास होता है, रोड से गरीबी दूर होती है, रोड से रोजगार निर्माण होता है, रोड से राज्य की, उस गांव की और देश की प्रगति और विकास होता है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि रोड के कारण उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री आएगी, रोड के कारण उद्योग व्यापार, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, रोड के कारण हैंडलूम हो, हैंडीक्राफ्ट्स हो, खिसी हो, शक्कर हो, इथेनॉल हो, सबका उत्पादन बढ़ेगा और उसके साथ अच्छी प्राइस मिलेगी। और इसके साथ नए रोजगार, नए उद्योग आएंगे, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आएंगी, डिफेंस इंडस्ट्री आएंगी, और उत्तर प्रदेश एक प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न राज्य बनेगा। तो मुझे लगता है उसी मिशन पर योगी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, वो सफल हो रहा है और उसके अच्छे परिणाम मिले हैं। दूसरी बात, ये सब करने के लिए जो आपने पूछा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि स्टेबिलिटी चाहिए, स्थिर सरकार चाहिए। रोज सरकार बदलेगी तो पॉलिसी नहीं बन पाएगी, इधर से उधर लोग जाएंगे तो मुश्किल होगा। तो स्थिर सरकार चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर अच्छी चाहिए जी। योगी जी की सबसे बड़ी अचीवमेंट कोई है तो उन्होंने जो उत्तर प्रदेश की इमेज थी गुंडा राज की, उसको हटा दिया और उनको उखाड़ कर फेंक दिया है। और जो एंटी सोशल है, क्रिमिनल है, अंडरवर्ल्ड है, जो गरीब लोगों को लूटते थे, जमीन पर अतिक्रमण करते थे, ऐसे सब लोगों को उन्होंने ऐसा टाइट किया। वो किस जात पंथ को, गुनहगारों को जात पंथ धर्म भाषा नहीं होती, गुनहगार होते हैं। और इसलिए उन्होंने कठोरता से जो कार्रवाई की, उससे बड़े प्रमाण पर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था स्थापित हुई है और जिसके कारण डेवलपमेंट के लिए वो अति आवश्यक है।
मेरा विश्वास है कि इसका निश्चित रूप से दोनों बातों का उपयोग होगा। और अभी ओबीसी के साथ जो हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और निश्चित रूप से उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हमारे सरकार ने की है, पर ये ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहेगी, इसका मतलब नहीं। पर आप एक देखो कि आज हमारी 7 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ, ये अचीवमेंट नहीं है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार में जिस प्रकार से हमने ये काम किया है, जनता हमें पॉजिटिव वोट देगी और योगी जी के नेतृत्व में हम फिर से जीतेंगे, यही मेरा विश्वास क्योंकि है। आप डेवलपमेंट में बहुत फोकस करते हैं, सपा के अखिलेश